अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं असद मेड हब। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है वो नेविडेक्सिन जो है इस टैबलेट के ऊपर बात करेंगे कि इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोज, वार्निंग और कॉन्ट्राइंडिकेशन के हवाले से कौन सी मरीज इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए फिर आज की वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि नेविडॉक्सिन के ऊपर हम इसके हवाले से बात करेंगे। इसके अगर हम जेनेरिक नेम के हवाले से बात करें या फार्मूला के हवाले से बात करें, तो इसमें मेक्लाज़ाइन और B6 जो है अवेलेबल होता है, या इसका फार्मूला है, या जेनेरिक नेम आप कह सकते हैं, या केमिकल नेम भी आप कह सकते हैं। और अगर हम इसके बॉक्स के हवाले से बात करें तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 10 स्ट्रिप होती है और हर स्ट्रिप में जो है वो 10 टेबलेट होती है। इसका मतलब है कि पूरे बॉक्स में जो है वो 100 टेबलेट्स होती है और ये एक एंटी इमिटिंग टेबलेट होती है। तो ये तो हुए उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूज़ेस के हवाले से कि ये किन कंडीशन में इस्तेमाल कराई जाती है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई फ़ीवर वगैरह की वजह से या कोई ये भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नौसिया या वोमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में जो है इसका ख़ास इस्तेमाल कराया जाता है। वर्टिगो हो गया, आपको मतलब कि अगर चक्कर वगैरह आ रहा है, वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, तो उसमें भी आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके अलावा जो है जब दौरान सफ़र जो है इसका इस्तेमाल कराया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जा रहे होते हैं, तो गाड़ी में ऐसे हालत होती है कि लोगों को नौज़िया वोमिटिंग शुरू हो जाती है, तो उन कंडीशन में इस्तेमाल कराया जाता है। और ख़ास करके जो ये इस्तेमाल की जाती है वो प्रेगनेंसी के दौरान ये बिल्कुल सेफ़ करार दी गई है कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। डॉक्टर इस्तेमाल कराते हैं नौज़िया और वोमिटिंग में, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में सेफ़ टैबलेट है। और इसके अलावा अगर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से आपको नौज़िया वोमिटिंग हो रही है या आपकी स्किन पर जो है वो रिएक्शन वगैरह हो गया है, तो उन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो इसके ये तो हुए इसके यूज़ेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोज़ के हवाले से। तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर और जो है वो पेशेंट की हेल्थ और स्टेटस, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में जो है ये 1 टेबलेट भी इस्तेमाल की जा सकती है और दिन में 2 टेबलेट भी इस्तेमाल की जा सकती है। खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल कराया जाता है और दूध के साथ नहीं बल्कि इसका पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी लोगों को ये शिकायत भी होती है कि दूध के साथ इस्तेमाल करें या पानी के साथ, तो ये पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हुई इसके डोज़ के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि इससे आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि आपका स्किन जो है वो ड्राई हो सकता है, आपका माउथ ड्राई हो सकता है, या स्किन पर रैशेज़ वगैरह आ सकती है, या इसकी वजह से जो है डायरिया भी हो सकता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो सकती है इसकी वजह से। और स्टमक के साथ स्टमक की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके उन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता, कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुई इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग या कॉन्ट्राइंडिकेशन के हवाले से। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जब आपको कोई अगर स्टमक की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ये बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चा की टैबलेट फ़ॉर्म होती है और ये बच्चों में इस्तेमाल नहीं कराई जाती। तो आई होप आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।